मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए रिवीजन वर्कशीट आई है इस बार चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से एंड वर्कशीट नंबर 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट वर्कशीट 2 और थर्ड वर्कशीट आपको डाली गई थी पहले स्टार्टिंग में, उन सब का ये रिवीजन है। अगर कहीं पर किसी टॉपिक में आपको डाउट आता है, आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप ये 1, 2 और 3 के वीडियोज़ फिर से देखिए। और इनको देखने का तरीका ये रहेगा बच्चों कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं। अपने आप को चेक भी करो बच्चों। फर्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये इसका आंसर होगा। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। ओके, सेकंड पे चलते हैं। देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर। बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। कोई भी दो रैशनल नंबर्स हो, जैसे हमने 2 और 3 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाले थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 या 3 निकलेंगे, जितने चाहें हम उतने निकाल सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। 22/7 को पाई भी बोलते हैं। पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? हम इसको जो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर लेंगे वो इसमें लेंगे, 3.142857। इसको हम ले लेते हैं। वैसे बोला जाता है पाई की वैल्यू कंप्लीट एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, करा ही नहीं जा सकता। पर 4 ऑप्शंस में अगर हमें देखना है तो हम थर्ड को क्लोजेस्ट आंसर लेंगे। ओके, कि ये नंबर्स है 142857। इसी पैटर्न पे ये नंबर आगे रिपीट भी हो, मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है? जो ना रिपीट हो ना वो करे, क्या करे? ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे। तो ये एक इरेशनल नंबर है 22/7 पाई। सो क्लोजेस्ट आंसर इज थर्ड पार्ट। फिर यहाँ पर देखिए, मतलब ये जो एक डाउट का क्वेश्चन है, ये पाई के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस होती है कि पाई को कैसे लिखना चाहिए। बट ये एक वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ है कि पाई को इरेशनल नंबर ही माना जाता है। तो 142857 आप देखोगे कैलकुलेटर पे चेक करके यहीं रुक जाएगा। तो इससे आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट हो गया, जबकि ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, ये आगे चल रहा होता है। इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। यहाँ पर ये सेंस आ रही है कि टर्मिनेट हो रहा है, इस जगह पर ये सेंस आ रही है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है इस तरीके से। हालांकि ये रिपीटिंग भी नहीं होता। तो क्लोजेस्ट आंसर हम 3 लेंगे। फोर्थ देखिए, 0.11 इन p/q कैन बी रिटन एज। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप x को लो, 0.1 बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 बार हम इसे लिख सकते हैं। 111 डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आपका बन जाएगा 10x इक्वल टू 1.1 बार। अब 10x में से x सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे भी 1.1 में से 0.1 बार सब्ट्रैक्ट होगा। ये फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो। तो 10x में से x हुआ, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हुआ, इस तरह इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अब 1 बार में से सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 0 हो गया, 1 बचा, और इधर रहा 9x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू हुई 1/9। सो आपका आंसर हुआ 1/9। ओके, इसके भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, ये आपको आने चाहिए। नहीं आता तो एक बार वीडियो देखो और उसको फिर से सीखो। नेक्स्ट है 0.32 इन p/q फॉर्म कैन बी रिटन एज। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर देखो, ये x है, इसको लो 0.3 बार सिर्फ 2 के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसको 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3.2 बार, डेसिमल प्लेस एक शिफ्ट होगा बस इधर, 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो डेसिमल प्लेस हमारा पूरा इधर से इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, है ना? सो ये नंबर हमारा बन जाएगा 32.2 बार। अब आप क्या करोगे? ये जो सेकंड इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट हुआ, आपके पास क्या आया? 90x। और यहाँ 3.2 बार, तो इसको हम ऐसे लिख दें यहाँ नीचे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास में? 29, है ना? इधर 29.0, ये 2 में से 2 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो 29। हम इसको सिर्फ 29 लिख देते हैं। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 नीचे आ जाएगा, 29/90। ठीक है, सो यहाँ पे 29/90 दे रखा है। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
राइट इरेशनल एंड रैशनल नंबर सेपरेटली। अब तुम्हें बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तो मैं एक एक लेती चलूँगी और हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। पहला नंबर देखो, ये नंबर जो है आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई एक खास नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। आई को मैं लिखूंगी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रूट 42 आपका इरेशनल नंबर है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। 6 7 ज़ा 42, आप कितना ट्राई करो इसका रूट सॉल्व नहीं होगा, ये एक इरेशनल नंबर है। फिर देखो 6 रूट 11, किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर्स को मार्क कर रहे हैं बच्चों। ये जो है कोई भी नंबर अगर रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होता है, 6 रूट 11 ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होके फिर से इरेशनल आ जाता है, सो दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। आई जो मैं लिख रही हूँ दैट इज़ फॉर इरेशनल नंबर। ओके, सो ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा, दिस इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। फिर आप देखिए ये जो नंबर है 26398, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। ये नंबर देखो 26.7, रूट 26.7, आप इसका डेसिमल हटाओ तो 267/10 है। इसका रूट सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं सॉल्व होगा, सो ये आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा, रूट फॉर्म में ही रहेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। ओके, रूट 2 तो आपको पता ही है इरेशनल होता है। अब ये जो नंबर है, अब यहाँ पर डेसिमल्स फॉर्म में कुछ कुछ नंबर थे, जैसे ये नंबर देखो बच्चों, 88 को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। 88 इज़ रैशनल नंबर, 88 इज़ रैशनल। ओके, 98.3 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पर ये डेसिमल ये भी टर्मिनेट होता दिख रहा है या रिपीट हो रहा है। 256938, 256398, तो जो टर्मिनेट नहीं होता और पर रिपीट होता है, जैसे एक रैशनल नंबर दो तरीके का होगा, एक तो जो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, जैसे ये रहा 98.3 टर्मिनेट हो गया, या टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट हो रहा है, तो ये वाला हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी 45672 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 1001, देखो पैटर्न अलग आ रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर होगा, दिस विल बी इरेशनल नंबर। सो सारा देखिए एक बार कौन कौन से हमारे क्या है, एक एक को हम देख लेते हैं फिर से। ये फर्स्ट नंबर आपका इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर। ये आपका इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ये भी आपका रैशनल नंबर है बिकॉज ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये आपका इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर बिकॉज ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। और ये आपका इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर। अब 7th पे आते हैं, एक्सप्रेस इन द P/Q फॉर्म 0.06 बार, इसको हम करते हैं 0.06 बार, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100x, तो डेसिमल प्लेस मेरा इधर चला जाएगा, 0.6 हमारा क्या रह जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, तो उसके बाद आगे क्या क्या है, 6 6 6 6 6 चलता जा रहा है, सो 6.6 बार। डेसिमल प्लेस 2 प्लेस बाद इधर आ गया, और यहाँ पर सब जगह 6 नंबर्स हैं बिकॉज दिस इज रिपीटिंग। अब इस इक्वेशन को हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक ही प्लेस के बाद डेसिमल जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 6.6 बार। ओके, 0.6 बार, सॉरी ये 0 है हमारा आगे वाला नंबर, 0.6 बार। देखो 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इधर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 0.6 बार, 0.6 बार है ना, डेसिमल एक प्लेस आ गया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 100x में से 10x गए 90x, और यहाँ पर बचा 6, ये आपका 6 में से 6 क्या, 0, 6.0 जिसको मैंने 6 लिखा, और x इज इक्वल टू 6/90। ओके, और ये तुम्हारा फिर 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 30 बजा 6 5, 1/15 विल बी योर आंसर। यहाँ पे कहीं पे आंसर नहीं दे रखा, P/Q फॉर्म में 1/15 इज़ योर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट देखते हैं, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। 2 इरेशनल बताओ जिसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर आए,
तो तुम देख सकते हो √2 दो इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट तो एक रैशनल नंबर है √2 या आप कोई बड़ा दूसरा नंबर ले लो, चलो 27 × 3, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट में तो 27 का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3 × 3, तो ये 9 नंबर आ जाएगा आपका बाहर पेयरिंग करके, है ना, एक 3 से एक 3 से, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। सो हमने दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट है गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका इरेशनल नंबर ही आए, तो हम कर सकते को भी सेकंड पार्ट को देखो, √2 और √3 को मल्टीप्लाई करो, दोनों इरेशनल नंबर है, आंसर भी इरेशनल में आ गया। तो यानी जहाँ पे रूट सॉल्व नहीं होगा वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। दैट विल बी, जैसे 6 रूट है 11 है आपका, ये रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने दो इरेशनल नंबर्स लिए, इनको मल्टीप्लाई करके आपका √6 एक इरेशनल नंबर ही आ गया। ओके, आप अपनी तरफ से और आंसर्स ले सकते हो। फिर आपका रैशनलाइजेशन है 1/√8 का रैशनलाइजेशन करना है। सो हम क्या करेंगे 1/√8 लिखेंगे। अब √8 आपको पता है √8 क्या होती है, आप √8 को एक तरफ से अगर देखते हो, सो दैट इज़ 2 × 2 × 2, इसमें से एक 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको 2√2 लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख देते हैं 2√2। अब रैशनलाइज करने के लिए सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करो, √8/√8 करने के बजाय √8 इसका सॉल्व कर लो, 2 × 2 × 2, इन दो से पेयरिंग होके एक बाहर आ गया। अब √2 मल्टीप्लाई होके ऊपर 2 आ जाएगा और √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएंगे। सो √2/2 × 2, सो आंसर आ जाएगा √2/4, ये आंसर आ जाएगा, ये रैशनलाइजेशन हो गया। तो रैशनलाइजेशन में बेसिकली हमें नीचे का स्क्वायर रूट फिनिश करना होता है। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और कुछ नहीं समझ आया है तो फिर से वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 को देखो और अपना रिविजन स्टार्ट करो। ओके चिल्ड्रेन, टेक केयर, बाय बाय।